गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहीं से। और सुबह की बज गई है 8 और मैं बना रही हूँ अपना बेड, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं दो चीज़ें ओढ़कर सो रही हूँ अभी कुछ दिनों से, क्योंकि हमारे गुना में जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। तो मैं सबको कर लेती हूँ कंप्लीट, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। भाई ठंडों के सीज़न में ना बिस्तर से उठना ही एक सबसे बड़ा टास्क होता है। अगर आपने रज़ाई छोड़ दी ना, मतलब आपने ना अपने दिन की ना बहुत बड़ी जंग लड़ ली है। क्योंकि वो बिस्तर से उठने के बाद तो ना सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं, क्योंकि आप एक बार कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ बस फिर सब ठीक है। वही मेरे साथ हुआ। आज मैं ना जैसे ही मैं बिस्तर से उठी ना, तो मेरे अंदर एक अलग ही शक्ति आ गई और मैंने फटाफट ना पूरे रूम की सफाई की, पूरा रूम क्लीन किया। तो देखिए दोस्तों, रूम की सफाई जो है वो हो गई है। और ये जो कपड़े दिख रहे हैं आपको, ये है मेरे पहनने के कपड़े, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ एक बहुत ही ख़तरनाक काम करने के लिए, जो कि है नहाना। और इतना ठंडे मौसम में हमारे गुना में ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो गिर चुका है और बहुत ठंडी है। और पर अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मुझे नहाने की हैबिट है, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। तो अभी काफ़ी दिनों से ना मैं लो फील कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मेरे ना ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। पर आज मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा काम भी करने रहते हैं खुद के, तो इस वजह से आज मैंने ब्लॉग शुरू कर लिया है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं नहाने चलती हूँ और फिर उसके बाद जितनी भी बातें हुई ना पूरे दिन में, जो भी मुझे आप लोगों से शेयर करना है वो मैं ज़रूर करूँगी। तो सबसे पहले नहाती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौम्या व्यास। और जैसा कि आप लोग बहुत टाइम से जानते हो कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम्स की। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसा कि MPPSC है, तो मैं अभी फ़िलहाल MPPSC की प्रिपरेशन ही कर रही थी। पर साथ ही साथ ना मेरा एक एग्ज़ाम और था रेलवे का, जिसके चक्कर में ना काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग्स भी नहीं बना पाए थे। और आज है, मैंने पूजा की सबसे पहले तो नहा के, क्योंकि आज गुरुवार है। तो सबसे पहले मैंने बैठ के अपना जल चढ़ाया, भगवान की पूजा की, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना अभी के टाइम में मुझे लग रहा है कि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितनी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जितनी मैंने मेहनत कर ली है और मुझे आउटपुट ना ज़ीरो मिल रहा है, तो मेरे ना खुद अपने ही अंदर ना कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं जिनके सवालों के जवाब ना मुझे खुद ही नहीं मिल रहे हैं। कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतने सारे एग्ज़ाम दे रही हूँ, मेरे एक नंबर से एग्ज़ाम क्यों रुक रहा है। सारी चीज़ें ना आपके माइंड को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। और मेरे जैसे जितने भी लोग होंगे ना, वो मुझसे को रिलेट कर रहे होंगे कि आप ऐसी सिचुएशन में होते हो तो आप कितना फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील होता है। तो चलिए, नेगेटिविटी को करते हैं दूर और करते हैं कुछ पॉजिटिव बातें, क्योंकि अभी वैकेंसी आने वाली है और इस बार अच्छे खासे नंबर में वैकेंसी आएंगी। अभी अभी महाआंदोलन हुआ है, तो मेरे पास आप लोगों के लिए है एक पॉजिटिव न्यूज़। तो चलिए उस बारे में बात करते हैं। आप सभी के लिए PWMP एग्ज़ाम वाला लेकर आए हैं अपने सभी बैचेस पर 79% की छूट, जो कि है न्यू ईयर ऑफ़र। न्यू ईयर ऑफ़र को लेकर नए साल में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए MPPSC और जितने भी बैचेज़ हैं, सर्व सुरक्षा वाला बैच, प्रीलिम्स का बैच, सभी पर 79% की छूट जो है वो आपको मिल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में जानकारी दे देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो है सर्व सक्षम 3.0 MPPSC फाउंडेशन 2025 बैच, जिसका जो प्राइस है वो है 3499। और आक्रोश MPPSC 2025 जो कि है प्रीलिम्स का बैच, इसको आप ले सकते हो, ये है 1499 का। एक और बैच है जो है सर्व सुरक्षा मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक बैच 2024-25, जिसका प्राइस है 699। और एक और बैच है जो है MPPSC प्रीलिम्स 2025 की टेस्ट सीरीज़ का बैच है, जो कि है 399 का। तो आप सभी इस ऑफ़र का लाभ लीजिए। और अभी नया साल आने वाला है, तो अपनी पढ़ाई को जो है वो दोबारा से वापस रीस्टार्ट कर दीजिए। और जितने भी लोग हैं ना, अब इस बार MPPSC को एकदम फाइनल टच देना चाहते हैं कि इस बार तो MPPSC निकालना ही है, क्योंकि इस बार अच्छी खासी वैकेंसी भी आने वाली हैं, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो नए साल के लिए आप सभी को, इसके लिए मेरा कूपन कोड भी आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो है SB1000। आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट इन बैचेस पर मिलेगा। इन सभी बैचेस की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, ताकि आप इजीली वहाँ से परचेस कर सको। तो अब मैं ना खुद में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी करूँगी, और ना ज़्यादा पब्लिक प्लेस पे ना ज़्यादा शर्माऊँगी नहीं शूट करने में, तो मैं कैसे यूट्यूबर बनूँगी, है ना। तो चलिए अब लाइब्रेरी चलते हैं। और लाइब्रेरी देखो, मौसम कैसा हो रहा है ना, एकदम कोहरा कोहरा जम रहा है। अभी भी सुबह मतलब 8:45 हो गई है और कोहरा देखो कैसा हो रहा है। अभी ना
पहले मैं 8 बजे लाइब्रेरी जाती थी, पर अब ना जैसे जैसे ठंडे बढ़ रही है ना, तो थोड़ा सा ना कोहरा रहता है बाहर बहुत ज़्यादा, तो आ ही नहीं पाता है। फिर मुझे नहा के जाने की आदत है, तो इसलिए और लेट हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं जल्दी से लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आते से ही ना सबसे पहले तो खुद को मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, क्योंकि जो मैं सब कुछ ऐसे ओढ़ आड़ के आती हूँ ना, इससे मैं एक भयंकर कंफर्ट जोन में चली जाती हूँ और फिर ना पढ़ाई नहीं होती ना, एकदम ऐसे हाथ पैर हिलाने की भी इच्छा नहीं हो रही है, इतनी ठंड है हमारे गुनाह में। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा आप भले से ना कितने भी दिन का गैप ले लो पढ़ाई में और कितना भी कुछ भी कर लो, पर अगर आप ना जिस भी दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, जब भी आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो ना, तो आप अपना एक बेसिक सा छोटा सा एक छोटू से पेज पे लिख लो कि आपको क्या क्या पढ़ना है पूरे दिन में, तो वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं करंट पढ़ूंगी और ये सभी सम्मेलन वगैरह जो है इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरीके के, इन ये कहाँ पर हुए, कौन चीफ गेस्ट रहा, क्या थीम रही, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर उसके बाद में मैंने ये वाला अपना पहला स्लॉट कंप्लीट कर लिया और मैं देख रही थी कि मुझे सेकंड स्लॉट में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी घर पहले स्लॉट की पढ़ाई करके, और मम्मी ने बनाई थी दाल। तो आज उनका व्रत था 11 का, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं इसको गर्म करती हूँ और फिर खाना खाती हूँ अपना। तो मैंने खाने की तैयारी और खाना बना हुआ था, मैंने गर्म किया। अभी जैसे कि जैसे ठंडों का टाइम चल रहा है ना, तो हर चीज़ ठंडी हो जाती है बहुत ही जल्दी, और अगर गर्म खाने की आदत हो तो ठंडा बिल्कुल भी नहीं खिलता है। और अभी जैसे चल रहा है ना कंफर्ट जोन वाला सीन, तो एकदम गरम गरम चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने की दाल गरम, और उसी बीच में मैंने सोचा कि चलिए अभी थोड़ा हेल्दी खाने पर भी ध्यान देते हैं। तो मैंने सबसे पहले ना, मुझे दिखा टमाटर, मिर्ची, धनिया, तो मैंने सोचा कि टमाटर काटती हूँ खाने के लिए, हेल्दी है और खाना चाहिए, और टमाटर खाना चाहिए। दाल में भी मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि मैं थोड़ा घी कंज्यूम कम ही करती हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि ये जो होता है हलवा वगैरह ये नहीं खाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो मीठी हैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, तो मैं बहुत मतलब वैसा खाना खाती हूँ सादा सा। तो मम्मी ने बोला कि तू दाल में घी डाल के खा, तो मैंने ना दाल गर्म की इसी पर्पज़ से कि मैं ना इसमें घी डालूँगी। तो मैं दाल गर्म ही कर रही थी, इतने में आ गया दूध। तो सबसे पहले फिर मैंने दूध गर्म करने रख दिया और अपना ना सब कुछ काटा, टमाटर काटा, धनिया डाला, और फिर उसके बाद में मैं बैठ गई खाना खाने के लिए। और यहाँ पर ना बिट्टू बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि उसको पतंग उड़ानी है। हालांकि मुझे भी पतंग उड़ाना नहीं आता, मैंने बचपन में कभी भी नहीं उड़ाई है और ना ही मुझसे कभी पतंग उड़ी है। जैसे बहुत ऊपर चली जाती है ना आसमान में, वैसे मुझसे कभी भी नहीं उड़ी आज तक, हमेशा मेरा पचका हुआ है। पर मैंने सोचा कि चलिए ट्राई करते हैं, तो मैं उसको ले गई छत पर और हमने बहुत देर तक ना कोशिश की। हवा भी अच्छी खासी चल रही थी, पर मैंने अपनी इतनी बेइज्जती कराई ना, इतनी बेइज्जती कराई कि मेरे से बिल्कुल भी पतंग नहीं उड़ी। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर इसके साथ टाइम स्पेंड किया, पतंग उड़ाने की कोशिश की, पर एक भी बार जो है ना पतंग ऊपर ही नहीं गई, और मैं आ गई वापस से लाइब्रेरी। फिर मैंने अपने सेकंड स्लॉट की पढ़ाई में ना मॉडर्न हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ी, क्योंकि वो बहुत सभी एग्ज़ाम्स में आती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा मिस होता है, टेस्ट वगैरह में भी आ जाती हैं। तो मिसिंग मतलब बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं ना, गोल में सम्मेलन, सविनय अवज्ञा, असहयोग, ये सारी चीज़ें ना, मतलब कौन सा पूना पैक्ट कहाँ हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ना क्या होता है कि डेट्स इनकी ना बहुत आसपास की हैं, तो सारी चीज़ें ना अगर आप बार बार नहीं पढ़ो ना तो ऐसा होता है। तो इसलिए मैं इन सबको रिवाइज़ कर रही थी। फिर उसके बाद का ही ब्लॉग था, और आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। मैं फुल ब्लॉग भी मैं ज़रूर बनाऊँगी। अभी पता नहीं क्यों मैं काफ़ी दिनों से ऐसा सोच रही थी कि न्यू ईयर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सोची थी कि नया साल आने वाला है तो ये करूँगी, वो करूँगी, नए साल से ये चीज़ शुरू करूँगी, फिटनेस पर ध्यान दूँगी, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करूँगी, योगा करूँगी, मेडिटेशन करूँगी। तो वो सारी चीज़ें ना सोच-सोच के कभी-कभी आप सोचते हो ना, अब 1 तारीख से शुरू करेंगे, अब इस दिन से शुरू करेंगे, तो वो सारी चीज़ें ना सोचते-सोचते मैंने काफ़ी टाइम से, जैसे मेरा एग्ज़ाम हुआ ना रेलवे का, उसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा अ, खो गई थी, मतलब खुद में ही खो गई थी, मुझे मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का। तो ये मैंने आज छोटा-सा एक ब्लॉग बनाया है। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। मिलते हैं, बाय बाय।